बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, क्योंकि मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स शेयर हो रहे हैं कि 30% जो है वो इनिशियल रिक्रूटमेंट होगी या 40% होगी, तो ये कब तक मुतवक्किल हो सकता है और कितनी सीट्स जो हैं वो आ सकती हैं, इन पर बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि क्या अब AD FIA की जॉब्स कभी भी नहीं आएंगी। तो ये सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर बात करेंगे। तो आप में से वो लोग जो चैनल पर नए आए हैं, तो अगर वो समझते हैं कि वीडियो से मालूमात मिलती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरा ये है कि लाहौर में क्योंकि कल से बसंत शुरू है, तो फुल टाइम राइट नाउ भी अगर मैं घर से बाहर अगर आपको सुना सकूं तो बहुत ज़्यादा जो है वो म्यूज़िक शोर शराबा है। किसी को कुछ भी नहीं, कख भी नहीं पता चल रहा कि किसके घर क्या चल रहा है। बट जैसे ही रात होती है तो जैसे जिन जिन आ जाते हैं ना, तो उसी तरह से जिन चढ़ जाते हैं ये सारे लाहौर के लोगों को, और फिर बस सुबह सुबह तक ये जो है ना लगे रहते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि कोई छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करूँ और फिर आप लोगों को दिखाऊँ भी सही, क्योंकि आप लोग मुल्क के मुख्तलिफ एरियाज़ में बैठे हुए हैं तो देख सकेंगे कि एक्चुअल क्या सूरत हाल है। चलें जी, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ये ग्रेड 17 की जॉब होती है। और अभी राइट नाउ आपको पता है फेडरल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो काम हो रहा है डाउन साइजिंग रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। इसी के प्रस्पेक्टिव में पिछली दफ़ा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टोटल 4 या 5 इश्तिहार आए थे पूरे साल में। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो भी खाली सीट्स पड़ी थीं, या तो उनको अबॉलिश कर दिया गया था या उनको एडजस्ट कर दिया गया था, उनको डाउन साइज कर दिया गया था, उनकी तादाद जो है टोटल वो कम कर दी गई थी। तो इसी तरह इसी तनाजुर में अभी भी ये काम हो रहे हैं। और FIA का जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है जिसमें जो इनिशियल इंडक्शन है, मीन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है BS-17 में, एक डॉक्यूमेंट में 40% है और एक डॉक्यूमेंट में 60% है। अगर सॉरी, एक डॉक्यूमेंट में 40% है और एक में 30% है। अब अगर टोटल तादाद देखें आप उन डॉक्यूमेंट्स में, तो उन टोटल तादाद में ये है कि अगर 30% होगा तो तकरीबन 17-18 सीट्स आएंगी, और अगर 40% होगा तो वो तकरीबन 25-26 मीन सीट्स एक्सपेक्टेड हैं। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 17-18 से लेकर 25 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। पहले तो ये उनकी तादाद। दूसरी बात ये है कि ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये होनी ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू है। मीन ऐसे नहीं है, क्योंकि जो अपना जो बाई पोस्टिंग फिल होनी है या बाई प्रमोशन फिल होनी है, बाई पोस्टिंग में लोगों ने आना है PSP से, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से, और जो बाई प्रमोशन है वो नीचे से जो लोग होंगे इंस्पेक्टर्स वगैरह, वो प्रमोट होते होंगे तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते होंगे। सो उस तरह उनका फीडिंग केडर है और कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगी जो जैसे कि मैंने बताया है। अब अगर ये इश्तिहार आता है, पहली तो बात ये है कि इस इश्तिहार के आने के अप्रैल से पहले तो कोई मुतवक्किल नहीं है, क्योंकि अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। तो जब ये फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर ये इश्तिहार आ सकता है। डॉक्टर उस्मान क्योंकि अब नए DG FIA उनका मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन हो गया है। उनका पंजाब पुलिस के अंदर जो रिक्रूटमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। वो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को बहुत तेज़ मतलब करवा देते हैं। और जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ पर जितनी भी खाली सीट्स पड़ी होती हैं और जहाँ पर कोई नई क्रिएट करवानी होती है वो करवा लेते हैं। पंजाब में उनके, हालांकि बहुत सारे लोग कहते थे कि 2030 तक सब इंस्पेक्टर्स की सीट्स नहीं आएंगी, बट आई हैं। इसी तरह की प्रमोशन वगैरह बहुत एक्सपेडाइटली हुई हैं इनके ज़माने में। तो मुझे लगता है कि ये काम वहाँ उनके जाने से ये काम तेज़ हो जाएगा, और जो भी इसका कटाकटी निकलना है या जो भी इसका फ़ैसला होना है वो जल्दी निकल आएगा, और जो भी सीट्स बचेंगी उनको FPSC को भेज दिया जाएगा। फिर भी अप्रैल लग सकता है मुझे लगता है, क्योंकि अभी फरवरी जो है वो स्टार्ट हो चुका है जिसकी 6 तारीख है। तो ये प्रोसेस होते होते अप्रैल में तकरीबन आ सकता है इश्तिहार, अप्रैल से पहले नहीं आ सकता। पहली बात ये इंशाअल्लाह ये इश्तिहार ज़रूर आएगा। अब अगर ये इश्तिहार आता है तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? मज़े की बात ये है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको नहीं छेड़ा जा रहा। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पोस्टिंग और इनिशियल रिक्रूटमेंट है उसके स्टैट्स तब्दील हैं। मीन कहीं पर अगर 40% है तो अगले डॉक्यूमेंट में 30% नज़र आ रहे हैं। मीन
उसको ज़रा कम किया जा रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को। लेकिन जो इसका क्राइटेरिया होगा वो सेम रहेगा। अब ये जब इश्तिहार आता है, एक तो ये है कि इसमें आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स डिग्री होनी ज़रूरी है, किसी भी। मीन्स 16 साल तालीम, आपकी बीएस हो, आपकी बीएससी 16 ताला हो, आपका मास्टर्स डिग्री हो, एमए एमएससी हो, आप उसके ऊपर आपकी इंजीनियरिंग होगी तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 22 साल से 28 साल प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन, मीन 33 ईयर्स तक जो है वो इसके ऊपर लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्योंकि एफपीएससी के थ्रू आनी है, तो एफपीएससी ने राइट नाउ अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब एफपीएससी इसका जो है वो जनरल नॉलेज का पेपर लेगा। अब वो जनरल नॉलेज के पेपर दो होते हैं, ये एक होता है, क्योंकि पहले भी जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो एएसएफ है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उसका भी पहले एक जनरल नॉलेज का पेपर ले लिया है, फिर उसी सिलेबस के ऊपर दूसरा पेपर भी ले लिया है। तो इस तरह कर देते हैं, या एक ही पेपर लेंगे सिर्फ जनरल नॉलेज का और उसके ऊपर। तो अगर आप लोग इन सीट्स के मुतमन्नी हैं तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्वायर्ड डाटा है उसके मुताबिक तैयारी करें, करंट अफेयर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें, एटलीस्ट पिछले 1 साल के। इंग्लिश के ऊपर स्पेशल फोकस करें और मैथ के ऊपर स्पेशल फोकस करें, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पर ट्रिकी आती हैं। इसके अलावा एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड जियोग्राफी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐड होती हैं पेपर के अंदर, जो आप रूटीन के अंदर तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये ऐड करें। और इसी के साथ साथ ये भी सुनने को आ रहा है कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, उसकी भी सीट्स हैं वो भी मुतवक्के हैं। वो आनी तो शायद पिछले साल थी, लेकिन वो नहीं आ सकी, तो शायद इस साल मुतवक्के हैं कि वो भी आ जाए। तो सेम तरह की तकरीबन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, बस उसमें यहाँ पर 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर 35 ईयर्स तक कर सकते हैं अप्लाई। और उसके अलावा पेपर प्रोसेस, एटीसी, बाकी सारा कुछ इसी तरह का होता है। तो मेरे ख्याल में आप में से वो लोग जो ये चाहते हैं कि ये जब भी सीट्स आएँ, क्योंकि अब जब एफएससी का पेपर जब जब एडवर्टीजमेंट आती है, तो ठीक क्लोजिंग के 2 महीने के बाद उसका पेपर कंडक्ट हो जाता है। अब एफपीएससी वो जो फास्ट ट्रैक सिस्टम है, अलबत्ता वहाँ पर जॉब्स तो बहुत कम आई हैं, लेकिन इस हवाले से इसको बहुत इम्प्रूव किया गया है कि आप लोगों को कार्बन कापी भी मिल जाती है, आप लोगों का पेपर की जो डेट दी जाती है उसी डेट्स के ऊपर आप लोगों के पेपर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आप में से वो लोग जो ये समझते हैं कि वो एक अच्छे और कम्पेटिटिव कैंडिडेट हैं, तो फिर उन्हें टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। वो अपनी तैयारी आज से शुरू कर दें। सीट आज मतलब अगले महीने आती हैं, उससे अगले महीने आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये सीट्स ज़रूर अनाउंस होंगी और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन सीट्स के ऊपर सर्व कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगेन आप में से वो लोग जो चैनल पर नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।